नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है महालक्ष्मी व्रत के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, महालक्ष्मी व्रत के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत बहुत ही प्रभावशाली व्रत होता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। परंतु ये किया कब जाता है, इसके प्रारंभ की तिथि क्या है, इसका समापन की तिथि क्या है, इसमें उद्यापन आप कैसे करेंगे, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कौन कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएं। आज की वीडियो में महालक्ष्मी व्रत के बारे में संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और अगर बहुत पसंद आ जाए तो जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के बारे में। महालक्ष्मी व्रत जो है प्रारंभ होता है भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जो कि गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद पड़ती है। गणेश चतुर्थी के 4 दिन बाद पड़ती है और सन 2025 में ये पड़ेगा। ये अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 30 अगस्त को रात में, और उदया तिथि में ये 31 अगस्त को मिल रही है, इसलिए इसका प्रारंभ 31 अगस्त को होगा। ये व्रत कितने दिन का होता है, इसका समापन कब होता है? ये व्रत पूरा 16 दिन का होता है। इसका समापन होता है अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। और इसमें कौन कौन से आपको विशेष कार्य करना चाहिए, यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, यही जानेंगे हम इस वीडियो में। चलिए वीडियो में आगे भी जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत में हमको क्या क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो ये जानते हैं कि ये व्रत कितने दिन करना चाहिए। क्या अष्टमी को करना चाहिए फिर अष्टमी को करना चाहिए, या तो फिर हमें पूरे दिन करना चाहिए? ये व्रत पूरे 16 दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि से लेके अष्टमी तिथि तक पूरे 16 दिन किया जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। जो कथा का पाठ आपको करना है, संध्या काल में करना है या सवेरे स्नान करने के बाद कर सकते हैं। और कौन सा और विशेष कार्य है जो कि आपको महालक्ष्मी व्रत में अवश्य करना है, और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत में आपको खाना क्या है। इस व्रत में आपको जो है फलाहार करना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है पूरे 16 दिन तक। इसी बात पे बहुत से लोग ये व्रत नहीं करते हैं, क्योंकि 16 दिन तक अन्न ग्रहण ना करना एक थोड़ा कठिन कार्य होता है। यदि आपका स्वास्थ्य आपको अनुमति प्रदान कर रहा है और आप कर सकते हैं तो इस व्रत को जरूर करिएगा, बहुत प्रभावशाली व्रत होता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ये भी हम आगे जानेंगे। चलिए आगे जानते हैं कि एक तो हमने बता दिया कि खाने में क्या खाना चाहिए आपको। अब पूजा की विधि क्या है, सवेरे स्नान करके और पहले दिन आपको संकल्प लेना है। यानी कि 31 अगस्त सन 2025 को जब आप सवेरे नहा धो करके पूजा स्थान में बैठेंगे तो अपने हाथ में जल लेकर के अपना नाम, अपनी गोत्र, अपने पति या पिता का नाम, या जो भी अगर पुरुष कर रहे हैं तो अपने पिता का नाम लेकर के अंजलि भर में जल भर करके अपने निवास स्थान, गोत्र सब नाम लेकर के, और तब तिथि वार बोलने के बाद आप उस जल को धरती पे डाल देंगे और उसको 3 बार स्पर्श कर लेंगे। ये आपका संकल्प हो जाएगा कि मैं ये व्रत करने का संकल्प कर रहा हूं या कर रही हूं। संकल्प आपको प्रथम दिन ही लेना है, बाकी दिन आपको व्रत करना है। आप इसमें कथा पढ़ेंगे, आप इसमें फलाहार करेंगे। संध्या के समय इसमें जो है वो चंद्र को अर्घ देना अति आवश्यक होता है। यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आप ये कार्य कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। अब व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए ये अनिवार्य है। आप इसमें एक और कर सकते हैं कि आप इसमें अखंड ज्योति घी की जला सकते हैं माँ लक्ष्मी के नाम से, जो कि 16 दिन यदि जलाते हैं अखंड ज्योति 16 दिन जलनी चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 16 दिन तक आप घर को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी घर में अखंड ज्योति जलती है तो कभी भी घर नहीं बंद किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये कर सकते हैं तभी अखंड ज्योति जलाइएगा।
अब जानते हैं कि हम और क्या इसमें कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आप कौन सा विशेष कार्य कर सकते हैं। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए संध्या काल में माँ लक्ष्मी की धूप दीप से पूजा करके, आरती वगैरह करके और उनको भोग चढ़ा सकते हैं। सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाइए, क्योंकि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, इससे चावल से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चावल की खीर का भोग नहीं लगाना, क्योंकि आपको अनाज नहीं खाना है। और तो आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और एक कार्य और करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। एक कथा में ये कहा गया है, जो इसकी कथा है जो कि आपको पढ़नी है उसमें भी, और वैसे भी यदि आप माँ लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो विष्णु जी से अगर आप कहेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके यहाँ स्थायी निवास करेंगी। और अन्यथा आपके यहाँ माँ लक्ष्मी आ तो सकती हैं अगर आपने उनकी पूजा करी, लेकिन वो स्थायी निवास नहीं करेंगी, क्योंकि वो वहीं स्थायी निवास करती है जहां विष्णु जी की पूजा होती है। और विष्णु जी ने यदि उनको आदेश दे दिया तो वो आपके घर में स्थायी निवास करेंगी ही करेंगी। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इसमें बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत फलित होता है। अब जानते हैं इसकी कथा क्या है। एक बार एक ब्राह्मण ने, बहुत गरीब था वो, उसने क्या किया, उसने विष्णु जी की आराधना करना प्रारंभ किया। बहुत कठिन आराधना उनकी करीब, उनका पूजा पाठ करी। तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया। उनका, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। विष्णु जी ने, ब्राह्मण ने कहा कि मैं अपने घर में लक्ष्मी जी का वास चाहता हूं। तो विष्णु जी ने कहा ठीक है, तुम जिस मंदिर में जाते हो वहां पर एक स्त्री आती है जो कि ओपले थापती है, उसको आमंत्रण देना अपने घर के लिए, तो तुम्हारे घर स्थायी लक्ष्मी वास करने लगेंगी। दूसरे दिन वो सवेरे जल्दी उठ करके मंदिर गया। वहां पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो स्त्री वहां आई। जब उसने ये कहा उस स्त्री से कि आप मेरे घर चलें, मैं आपको निमंत्रण देता हूं, तो माँ लक्ष्मी समझ गई कि ये तो विष्णु जी ही होंगे, क्योंकि ये व्यक्ति मुझे कैसे जान सकता है, इसके मतलब विष्णु जी ने मुझे आदेश दिया है। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर स्थायी निवास करूंगी, परंतु उसके लिए तुमको 16 दिन मेरे नाम का व्रत करना होगा। वही 16 दिन का व्रत माँ लक्ष्मी का व्रत कहलाता है। अगर आप इसको करते हैं, 16वें दिन उसने जो है संध्या काल में दीपक जला के चांद को अर्घ दे करके माँ लक्ष्मी को पुकारा और माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करने आ गई। तो यदि आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विष्णु जी से आग्रह करना भी अनिवार्य है। अगर आप विष्णु जी से आग्रह नहीं करेंगे तो माँ लक्ष्मी कभी नहीं आने वाली। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु जी को सफेद तिल अर्पित कीजिए। वैसे भी इस समय चतुर्मास चल रहा है, विष्णु जी निद्रासन में है, उनको सफेद तिल तो आपको चारों मास करना ही चाहिए अर्पित। अगर आप नहीं कर रहे तो 16 दिन तक विष्णु जी को सफेद तिल अर्पित करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। उसके बाद ये व्रत करिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो संध्या काल में एक दीपक माँ लक्ष्मी के नाम का अवश्य जलाएं। माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो जो भी हो आपके घर में, उसके सामने घी का दीपक होना चाहिए। तेल का दीपक माँ लक्ष्मी के लिए नहीं जलता है। घी का दीपक आप जलाएं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और विष्णु जी का पाठ करें, तो इससे माँ लक्ष्मी आप पर निश्चित ही प्रसन्न होंगी। और अगर संभव हो तो ये व्रत आप अवश्य करें। इस व्रत को करने से स्थायी रूप में माँ लक्ष्मी आपके घर निवास करती है। यदि कोई जानकारी मुझसे छूट गई हो और आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपको उत्तर दूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान।